बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ये एक हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको डिफरेंट सेक्टर की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स आने वाली हैं करंट क्वार्टर की यानी अप्रैल जून की, उसके बारे में अपना ब्रीफ दे रहे हैं। कल की वीडियो में हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बैंकिंग सेक्टर के डायनामिक्स और उसके जो की सेक्टर्स के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो सुपर टैक्स इम्पोजिशन की वजह से तकरीबन तमाम बैंकिंग कंपनीज में उनकी अर्निंग्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। और ये टैक्स जो था वो 10% के हिसाब से बैंकिंग कंपनीज पे इम्पोज किया गया था। और इसमें एक जो इनकी अर्निंग्स नेगेटिव हो रही हैं उसकी रीज़न ये भी है कि 2 क्वार्टर्स की जो एडिशनल प्रोविजंस हैं वो बैंक को बुक करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो सुपर टैक्स का इम्पैक्ट है उससे इनके पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स गिरेंगे। अगर हम पॉलिसी रेट इंक्रीज़ की बात करें तो तकरीबन 400 पिप्स का सो फार इंक्रीज़ जो है इस क्वार्टर में आप कह सकते हैं कि इनमें हो चुका है। और इस इंक्रीज़ की वजह से ग्रेजुअली जो है वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस क्वार्टर में नहीं लेकिन आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, एक इफ़ेक्ट जो बैंकिंग सेक्टर पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ का आया है कि एक तो जो इमीडिएटली इनकी कॉस्ट बढ़ती है वो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स होती है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट एंड लॉस हिट होता है। लेकिन जो इनके पास एसेट्स होते हैं उन पे जो न्यू रेट्स की आप समझ लें कि जब उनको रीप्राइस होते होते टाइम लगता है, तो इस टाइम की वजह से थोड़ा सा इनको एक नेगेटिव हिट आ जाती है। तो अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो इसकी वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स तो बढ़ी हैं, लेकिन जो एसेट प्राइसिंग का इफ़ेक्ट है व्यूअर्स, वो विजिबल इफ़ेक्ट अगले क्वार्टर में नज़र आएगा। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बैंक्स की अर्निंग्स अगले क्वार्टर में एक तो इनका टैक्स का वन ऑफ इम्पैक्ट निकल जाएगा, और दूसरा इनकी एसेट प्राइसिंग की वजह से इनकी अर्निंग्स मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इनके लोन की जो है वो प्रोविजनिंग्स भी बढ़ी हैं बैंक्स की, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से इनके एडमिन एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो व्यूअर्स, ये तो इन जनरल आपके साथ हमने डिस्कस किया कि बैंकिंग सेक्टर के क्या डायनामिक्स हैं। तो अब स्क्रिप्ट वाइज आपके साथ कुछ डिटेल्स मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की। आज इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और बड़ा प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट है। 10 रुपये 39 पैसे की इसकी अर्निंग पर शेयर अनाउंस हुई है, और इसके अगेंस्ट कंपनी ने 11 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो सुपर टैक्स और बाकी एलिमेंट्स जो पहले डिस्कस किए, इसकी अर्निंग्स में 10% की कमी हुई है। यानी जो इसके प्रॉफिट्स थे जनवरी मार्च के, वो कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जो इसका पीरियड था अप्रैल जून। तो अप्रैल जून में इसके प्रॉफिट्स थोड़े से कम हमने रिकॉर्ड होते हुए देखे हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें तो 6 महीने का जो रिज़ल्ट है इसका 21 रुपये 99 पैसे की अर्निंग्स है, और इसमें 127% का इजाफा हमने रिकॉर्ड किया है। बट व्यूअर्स, वंस अगेन मार्केट में जो आईएमएफ की वजह से रैली बनी, हमने देखा कि सो फार 25% का इसका मंथली एक महीने का रिटर्न आ चुका है। इस वजह से वी फील के एट दिस लेवल ये शेयर थोड़ा सा ओवरबॉट पोजीशन में है, और अनाउंसमेंट की वजह से आज इसमें फिर थोड़ा सा एक अपसाइड जर्क आया है। लेकिन वी फील के इस प्रॉफिट लेवल्स पे इसमें हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और फिर जब हमें ये एक्स हो के या थोड़ी मजीद टिप्स पे मिले तो ऑब्वियसली इट्स अ कैश का बड़ा अच्छा डिविडेंड पे आउट है इसका, तो हमें टिप्स पे इसको दोबारा से एकोमोडेट करना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स, एक और स्टॉक जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट देता है, इसकी अर्निंग्स भी अच्छी हैं, वो है एमसीबी बैंक लिमिटेड। तो पिछले क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स 11 रुपये 80 पैसे थी, और अप्रैल जून के क्वार्टर में हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसकी अर्निंग्स 9 रुपये 10 पैसे होगी। 20.6% का इसमें डिक्रीज़ आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, यानी अप्रैल जून 2022 और 23 का कंपैरिजन करें, तो उसमें तकरीबन 4 गुना से ज़्यादा इसकी अर्निंग्स बढ़ चुकी हैं। हाफ ईयर में
हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसका जो डिविडेंड है वो 20 रुपये 90 पैसे की रेंज में आएगा। 6 रुपये का डिविडेंड ये शेयर पे कर रहा है। तो व्यूअर्स, इसमें एक पॉइंट आपने नोट करना है कि डिस्पाइट कि इसकी अर्निंग्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हो रही हैं, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिविडेंड पेमेंट का लेवल इसका सेम रहेगा। बट वंस अगेन काफ़ी जो मार्केट में पिछले दिनों अपसाइड मूव आई, तो उस वजह से ये शेयर थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में है। इसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है, तो वी वुड रेकमेंड कि अगर आपको ये थोड़ा सा टिप्स भी मिले यानी 130 की रेंज में, तो हमें इस शेयर में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं इस्लामिक बैंकिंग साइड की, जिसमें सर फहरिस्त मिज़ान बैंक लिमिटेड है। आप पिछले चंद दिनों में आपने इसमें देखा कि बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन आया है, और उसकी रीज़न ये है कि एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल बैंक्स आप देखें कि इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स नो डाउट कम हुई हैं, लेकिन उनकी कमी बहुत मतलब बहुत माइन्यूट है, कम इसमें इसका इम्पैक्ट आया है। तो अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस क्वार्टर में इसकी 8 रुपये 40 पैसे की अर्निंग्स होगी। पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 60 पैसे थी, तो 2% का इसमें डिक्रीज़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स तकरीबन डबल है। 17 रुपये की अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 मंथ्स में इसकी आएंगी, और अर्निंग्स कम होने के बावजूद वंस अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इसका डिविडेंड पेमेंट लेवल सेम रहेगा। तो अभी ये शेयर जो है एक नॉर्मल रेंज में है, इसमें अभी इतनी ओवरबॉट पोजीशन नहीं बनी है, बट स्टिल थोड़ा सा अगर आपको ये नीचे लेवल्स पे मिले तो इसके रिजल्ट अनाउंसमेंट पे इसमें अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है, तो इसमें आप थोड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं फैसल बैंक लिमिटेड की। ये भी एक इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर को डील करता है, तो इसमें भी एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल बैंक इसकी अर्निंग्स में कमी हुई है, लेकिन ये कमी बहुत माइन्यूट है। इसकी करंट क्वार्टर की अर्निंग 2 रुपये 10 पैसे है, पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 20 पैसे थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स तकरीबन 50% से बढ़ी हैं, और हाफ ईयर की अर्निंग्स 4 रुपये 30 पैसे पे आ रही हैं। पिछले क्वार्टर में इसमें डिविडेंड नहीं दिया था, इस क्वार्टर में we're एक्सपेक्टिंग कि 1 रुपये का डिविडेंड पे कर सकता है। तो इस डिविडेंड पेमेंट की वजह से इसमें हम एक अच्छा प्राइस एक्शन दे सकते हैं। वंस अगेन बाय ऑन टिप्स शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे फॉर फैसल बैंक लिमिटेड। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की। इसकी अर्निंग्स में बड़ी कमी है, 26.4% का हमने इसमें कमी एस्टिमेट कर रहे हैं। इसकी करंट क्वार्टर की अर्निंग्स 4 रुपये की हैं, पिछले क्वार्टर में ये 5 रुपये 50 पैसे की थी। बड़ी कमी आई है इसमें सुपर टैक्स की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से, लेकिन इस कमी के बावजूद आप देखें कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो डिविडेंड पे आउट है वो तकरीबन 3 रुपये इसने पिछले क्वार्टर में पे किए थे, इस क्वार्टर में भी वी आर एक्सपेक्टिंग ये तकरीबन 3 रुपये ही पे करेगा। तो इस डिविडेंड पे आउट की वजह से इसमें हम एक अच्छा प्राइस एक्शन दे सकते हैं। और अगर आप अप्रैल जून 2022 और 23 का कंपैरिजन करें, तो इसकी अर्निंग्स क्वार्टर को ईयर बेसिस पे तकरीबन 4 गुना बढ़ी हैं, और हाफ ईयर अर्निंग्स 9 रुपये 50 पैसे पे है, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हैं इस शेयर की। तो वंस अगेन थोड़ा सा मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी आए तो बाय ऑन डिप्स की हमें इसमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। काफ़ी अच्छा रिटर्न ये शेयर हमें आने वाले दिनों में प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं हबीब बैंक लिमिटेड की। इसकी 26 जुलाई को बोर्ड मीटिंग शेड्यूल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 25% का हम कमी एस्टिमेट कर रहे हैं। 6 रुपये 40 पैसे की इसकी अर्निंग पर शेयर हम एस्टिमेट कर रहे हैं। बट व्यूअर्स वंस अगेन इशू इज़ कि जो इसकी अर्निंग्स कम हुई हैं उसके बावजूद भी एक्सपेक्ट कि ये डिविडेंड अपना पेमेंट सेम रखेगा पिछले क्वार्टर से, लेकिन इस शेयर में सर्टन इश्यूज हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि इसमें इतनी मूव नहीं बनी जितनी की इसकी बेहतर अर्निंग्स बन रही थी। देयरफॉर वी वुड सजेस्ट कि अभी आप इस शेयर में ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए। इसके बाद व्यूअर्स अगला शेयर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ऑफ अलाइड बैंक लिमिटेड। वंस अगेन एक बड़ी मैसिव डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स में। तकरीबन 43% से इसकी अर्निंग्स जो हैं वो कम हो रही हैं, और इसकी करंट क्वार्टर्स की अर्निंग जो है वो 3 रुपये 90 पैसे पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इस डिक्लाइन की वजह से और इसका डिविडेंड भी थोड़ा सा कम पे आउट होगा, तो वी फील कि अभी इस शेयर में हमें ट्रेडिंग करने से अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी है तो उसको आपको एट करंट लेवल्स लिक्विडेट कर देना चाहिए। इसके बाद यूएस बात करते हैं बैंक अल हबीब लिमिटेड की। इसकी अभी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है, बड़ा मैसिव डिक्लाइन है इसमें भी। 49% से इसकी अर्निंग्स कम हो रही हैं।
जनवरी मार्च में इसकी अर्निंग्स 9 पे 60 पैसे थी, जो कि अभी कम होकर अप्रैल जून में 4 पे 60 पैसे रह जाएगी। तो इस मैसिव डिक्रीज की वजह से इसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मजीद आ सकता है, और इसी वजह से वी रिकमेंड कि अभी आप इस शेयर में ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए। और अगर आपका शेयर पड़ा है तो आप इसमें एट करंट लेवल्स इस शेयर को लिक्विडेट कर सकते हैं, क्योंकि हाफ ईयर पे इस पर डिविडेंड की कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, तो काफ़ी हाई रिस्क शेयर है एट करंट प्राइस लेवल्स। तो व्यूअर्स, ये कुछ सर्टन स्क्रिप्ट्स आपके साथ बैंकिंग सेक्टर के डिस्कस किए और उसमें आपकी रिकमेंडेशन दी। इन नटशेल अगर हम बात करें तो बेसिकली कुछ कंपनीज ऐसी हैं बैंक्स की जो कि लोअर प्रॉफिटेबिलिटी सुपर टैक्स की वजह से इनको आ रही है, उसके बावजूद अच्छी डिविडेंड पे आउट्स दे रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली हमें बाय ऑन डिप्स करना है। और कुछ शेयर्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं कि जिनमें बड़ी डिक्लाइन है उनकी एसेट क्वालिटी की वजह से, और उनमें हमें ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए। व्यूअर्स, वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।